नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने जहां एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत दिया, वहीं मुस्लिम विधायकों का प्रतिनिधित्व 1990 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। इस बार सिर्फ 10 मुस्लिम विधायक जीत कर आए, जो लगातार 8 चुनावों में सबसे कम संख्या है। तो आइए जानते हैं इस बार जो चुनाव हुआ है, इसके नतीजों के बाद अब कैसी समीकरणें बन रही है और कैसी अटकलें लगाई जा रही हैं और क्या क्या हुआ है। इसके ऊपर विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान से। तो मुस्कान, इस बार बिहार में कितने मुस्लिम विधायक जीते और पिछली बार की तुलना में कितना अंतर आया है? अंतर तो आप देख ही सकती हैं सृष्टि। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 10 मुस्लिम विधायक जीते हैं, जबकि 2020 में अगर संख्या की बात करें तो 19 था। तो 19 से 10 तो आप समझ रही हैं कि 9 कम हो चुका है। इसका मतलब इस बार मुस्लिम जो प्रतिनिधित्व हुआ है वो 9 सीटों पे भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये गिरावट सिर्फ संख्या का अंतर नहीं है, बल्कि राज्य की राजनीति में बदलते समीकरण का बड़ा संकेत है। मुस्लिम समुदाय राज्य की कुल आबादी 17.7 है, और लेकिन प्रतिनिधित्व 5% से भी नीचे आ गया है। तो ये संख्या 1990 के बाद सबसे कम है, जो बताती है कि बिहार की मुख्य धारा की राजनीति में मुस्लिम नेताओं की पकड़ सबसे कमजोर पड़ी है। ये सिर्फ महागठबंधन की हार भर नहीं है, बल्कि उन दलों की राजनीतिक गलतियां भी उजागर करता है जिन्होंने मुस्लिम बहुल इलाके में भी सीमित दबाव खेले हैं। तो मुस्कान, ऐसे में सवाल उठता है कि किन किन दलों के मुस्लिम उम्मीदवार जीतने में सफल रहे और किन किन तरह से हार गए और ज्यादा चौंकाने वाले रहे? देखिए, 2025 में जीतने वाले मुस्लिम विधायकों में कई नाम सीमांचल और कुछ चंपारण मैदानी इलाकों से आए हैं। जीतने वाले मुख्य चेहरे जेडीयू के आपको पता है मोहम्मद जमा खान, जयपुर से। वे सीट मुस्लिम बहुल नहीं है, तब भी वो लेके आए हैं। दूसरा है आरजेडी, आसिफ अहमद जो बिस्की के हैं, और सामा साहब के जो रघुनाथपुर के जो हैं, और सामा साहब की जीत। साहबुद्दीन परिवार के 21 साल बाद वापसी भी है। और कांग्रेस में मोहम्मद कमरुल होडा जो किशनगंज, अब्दुल रहमान अररिया से हैं। एआईएमआईएम की बात करें तो मोहम्मद तौसीफ आलम है किशनगंज से। कांग्रेस को पीछे छोड़कर 28,700 वोटों से बड़ी जीत हासिल की है। सबसे चौंकाने वाली हार की बात करें तो कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान की बहुत खराब हार हुई है। सबसे अधिक अगर ध्यान खींचा है तो इसी वोट ने खींचा है। उन्होंने जेडीयू के दुलाल चंद्र गोस्वामी ने उनको 18,000, मान के चलिए कि 18,500 वोटों से हराया है। इसके अलावा एलजेपी रामविलास के मोहम्मद कलीमुद्दीन का तीसरा स्थान पर रहना सीमांचल की राजनीति में बड़ा झटका माना गया है। तो मुस्कान, आखिर 2025 में मुस्लिम प्रतिनिधित्व इतना कम क्यों हुआ और इसके पीछे कौन कौन से मुख्य कारण रहे? देखिए, 2025 के चुनावों की बात करें तो मुस्लिम प्रतिनिधित्व में गिरावट के कई प्रमुख कारण रहे हैं। एनडीए की लहर और वोट ध्रुवीकरण। देखिए, भाजपा जेडीयू का जो गठबंधन है, हिंदू वोटों को कहीं ना कहीं इस बार बहुत खींचा है, और कई सीटों पे जो मुस्लिम एरिया है वहां पे एनडीए का जो प्रचार है वो इतना आक्रामक है कि कहीं ना कहीं वो एनडीए के खाते में वो वोट ट्रांसफर होता है। दूसरा कारण है महागठबंधन कमजोर दिखा है, बिल्कुल, क्योंकि सीट शेयरिंग ही नहीं समझ में आया, कब कौन सा सीट, कहीं 2 उम्मीदवार हैं। और ये दिक्कत कहीं ना कहीं एनडीए में अगर दिखता तो हो सकता है कि बराबर का नुकसान मिलता, लेकिन राजद कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों ने 2020 की तुलना में मुस्लिम उम्मीदवार की संख्या नहीं बढ़ाई। कई सीटों पे जहां मुस्लिम प्रत्याशी की जरूरत थी वहां गैर मुस्लिम उम्मीदवार को उतार दिए। तीसरा कारण एआईएमआईएम, देखिए वो जब आए थे तो किसी ने भाव नहीं दिया था, ना राजद भाव दे रही थी, ना कोई और अन्य पार्टी दे रही थी। और एआईएम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाती है, ये रूल है। तो आरजेडी वाले समझे कि भाई हमारा मुस्लिम जो वोट बैंक है वो भी लेके चला जाएगा। लेकिन अगर ये आता आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ, तो बहुत फायदा होता। 5 विधायक तो आपके खाते में एआईएम देता ही। और आपको याद होगा एआईएमआईएम जो पिछले चुनाव में भी 5 विधायक लेके आया था, वो किस में चले गए थे? आरजेडी में गए थे। तब भी एआईएमआईएम ने ऑफर दिया था कि आप हमको जोड़ लीजिए, हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन उनको डर था कि मुस्लिम जो हमारा कोर वोट बैंक है वो बंटवारा ना हो जाए। तो आपको बता दें, सीमांचल में या किशनगंज में जीतना, कई सीटें वोट कटवा करना, वोट काट देना, और कई सीटों पे आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता दिखा था। चौथा बात करें तो जो आंतरिक समीकरण, टिकट वितरण की जो गलतियां हैं, कई सीटों पे सही समीकरण नहीं देख के किसी को भी टिकट दे दिया गया, जिससे मुस्लिम जो उम्मीदवार है कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुए हैं। तो यही सब कारण है मिलकर जो मुस्लिम एमएलए की जो संख्या है वो ऐतिहासिक रूप से कम कर गई है। तो मुस्कान, इतिहास में मुस्लिम विधायकों की संख्या का ट्रैक क्या दिखता रहा है हमेशा?
तो मुस्कान, इतिहास में मुस्लिम विधायकों की संख्या का ट्रेंड क्या दिखता रहा है? देखिए, अगर पिछले चुनाव को देखें तो मुस्लिम प्रतिनिधि लगातार उतार चढ़ाव का शिकार रहा है। 2010 में 19 मुस्लिम एमएलए, मतलब 7.8% लेके चलिए, और 2015 में 24 मुस्लिम एमएलए, अब तक का सबसे अधिक 2015 की बात करें तो। 2020 की बात करें तो 10, 1990 के बाद सबसे कम, 2020 में भी 19, माफ करिएगा, 2025 में इस बार 10 सिर्फ है, जो 1990 में से भी बहुत कम है। और ये ट्रेंड दिखाता है कि 2015 के बाद से जो मुस्लिम का प्रतिनिधि है लगातार गिर रहा है, और गिरावट जो है कहीं ना कहीं हमारे सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि जो वोट शेयरिंग आई है और मुस्लिम जितने बन पाए हैं वो बहुत कम है। तो इसके कारण भी मैंने आपको बता दिए। तो यही सब कारण है जिसके वजह से आज मुस्लिम जो एमएलए हैं वो आज कम नंबर पे सिमट गए हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो 2025 के नतीजों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की राजनीति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व नई चुनौती के दौर से गुजर रहा है। आने वाले समय में राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति, उम्मीदवार चयन और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पहुंच को मजबूती से पुनर्गठित करने का जरूरत पड़ेगा। अब इसके आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।